हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 13 दिसंबर 2024। हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में लगभग जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले सारे के सारे हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही पास में लगा जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? सेकेंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली हम कवर कर रहे हैं। तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, श्री सतीश कुमार किसके अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं ये करंट अफेयर से आ रहे हैं, है ना। करंट अफेयर और नई नियुक्तियों से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं, है ना। रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे बोर्ड के बनाए गए हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चुने गए हैं। सतीश कुमार इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस IRMS के अधिकारी हैं और वे रेलवे बोर्ड के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित अधिकारी हैं। यह भी आपको याद रखना है। सतीश कुमार जो है इन्होंने 1 सितंबर 2023 को अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने जया वर्मा सिन्हा जो है इनकी जगह ली है, जो 31 अगस्त को रिटायर हो गई थी। तो याद रखिएगा 31 अगस्त को जो जया वर्मा सिन्हा है ये थी इनसे पहले। सतीश कुमार अब बने हैं वर्तमान में। सतीश कुमार ने मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MNIT जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। गाइस आगे बढ़े उससे पहले हम आपको थोड़ी सी अपडेट दे दें। यह हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ में दी जा रही, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 500 से अधिक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें 20 FLT आपको मिलेंगे, 280+ चैप्टर वाइज टेस्ट, 100+ सेक्शनल, 10 करंट अफेयर और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ आपको और भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। ये स्पेशल आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह से आपको चीज़ें चाहिए। और अभी आरपीएफ एसआई में आपने देखा है जो पैटर्न आपकी एग्जाम में बना, सेम टू सेम टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिला। सेम ऐसा ही आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। जो पैटर्न एग्जाम में बनेगा सेम टू सेम इस टेस्ट सीरीज में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आप जाकर जरूर से इन में इनरोल कर लीजिएगा। नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। नहीं किया है तो वहाँ पर आपको सबसे कम प्राइस में और व्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें ई-बुक्स वगैरह भी आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक बार जाकर डेमो ले लीजिएगा, डेमो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, डेमो का फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हमारी SSC GD के लिए भी स्पेशल है। क्लियर है? तो अगर अभी तक आपने SSC GD वाली नहीं देखी है तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक जो है कब हुई थी। तो ये 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की जो बैठक हुई थी ये 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS, इसका गठन जो है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी इसके सत्र में हुआ था। और इस सत्र में सहजानंद सरस्वती जो थे इनको इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था, अखिल भारतीय किसान सभा का, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव NG रंगा थे। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जम्मू कश्मीर ने कितने मेडल जीते। तो 26 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल, 26 स्वर्ण पदक, 25 रजत और 25 कांस्य पदक इन्होंने जीते। तो 25, 50, 75, 76 पदक बेसिकली इसमें जीते हैं। 76, है ना, 76 पदक के साथ में जम्मू कश्मीर जो है ये शीर्ष स्थान लेकर इसमें आया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण पदक, 25 रजत और 25 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 76 पदक के साथ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जम्मू कश्मीर की टीम ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। इस तरह कुल 7 पदक जीतकर जम्मू कश्मीर टीम जो है 23वें स्थान पर रही थी। आपको ये स्पेशली चीज़ें याद भी रखना है। चलिए यहाँ पर यूथ गेम्स की बात हो रही है और यहाँ पर ये विंटर गेम्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का जो उल्लेख है भारत के संविधान के किस भाग में। तो भाग 14 आपको करेक्ट आंसर यहाँ से क्लिक करना था। भाग 14 करेक्ट आंसर रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो उल्लेख है भारत के संविधान का जो भाग 14 है इसमें है। और ये जो भाग है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से जुड़ा हुआ है।
यूपीएससी से जुड़ी जानकारी संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में दी गई है। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, स्टेट पीसीएस आयोगों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से जुड़ी जो बातें हैं ये बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसको नमस्ते से बोला जाता है। तो याद रखिएगा नमस्ते का फुल फॉर्म है ये। नमस्ते स्कीम का फुल फॉर्म हिंदी में अगर आपसे पूछे जाए, राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है। ये जो योजना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिलकर जुलाई 2023 में शुरू की थी। नमस्ते, है ना। इस योजना का मकसद था सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य ये इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्लियर है, याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के निर्वाचित सदस्यों और भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं एक निर्वाचित विधानसभा वाले से मिलकर एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग से ये जुड़ा हुआ है। CAG केग से जुड़ा हुआ है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से जुड़ी जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले अधिपत्र से नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दोबारा चुना नहीं जा सकता है। ये आपको स्पेशली पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव जो भाऊ थे पेशवा, इनके तहत मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ के बीच में 14 जनवरी 1761 को हुई थी। ये जो लड़ाई है हरियाणा का जो पानीपत शहर है इसमें उसके आसपास हुई थी। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चंस वहीं पर आगे पीछे ही वहीं पर पूछे जा रहे लगातार। अभी कभी आपसे क्वेश्चंस में साक्षरता पूछी जाती है, तो कभी लिंगानुपात, तो कभी आपसे जनसंख्या घनत्व और कभी आपसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा सबसे कम, है ना। बेसिकली यही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा सबसे कम वाला, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, एक ही में दोनों क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। लक्षद्वीप में 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी जो है 64,429 थी। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है भारत की कुल आबादी का 0.01% है। लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में 6.23% थी, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम थी। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती है, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो ये मिजोरम है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी एक दिन पूछा जा चुका है ना। तो उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है ये है मिजोरम। उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता मिजोरम में, वहीं त्रिपुरा में भी साक्षरता जो दर है काफ़ी अच्छी है। भारत के कुछ राज्य और राज्यों की साक्षरता दर है, जैसे केरल की 93.91%, लक्षद्वीप की है, ये यूनियन टेरिटरीज है, 92.2%, गोवा की 83.3% है, हिमाचल की है 81.3%। तो इनको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन बने तो आसानी से बता दीजिएगा। मिजोरम में शिक्षा के मामले में पुरुषों और महिलाओं को जो अनुपात है करीबन बराबर है। मिजोरम का जो शेरशिप जिला है यहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है ये, और इससे ऑलरेडी आपका क्वेश्चन इसी एग्जाम में बना है ना। मिजोरम का जो शेरशिप जिला है ये भारत का सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन इस तरह से बना था कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है, किस राज्य में? मिजोरम में शेरशिप जिला है जो कि मिजोरम में है ना। और दूसरे नंबर पर भी यहीं का जिला है एक, वो आता है। सरकारी योजना शुरू करने के लिए कौन सा प्लान अपनाया गया? अगर क्वेश्चन बने आपसे कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है भारत का, तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है ना। याद रखिएगा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सरकारी योजना शुरू करने के लिए कौन सा प्लान अपनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आए क्या पूछा है। और ये
और अगर ऑप्शंस में मिल पाते तो और अच्छे से हम समझ पाते। बाकी आप बताइएगा थोड़ा सा क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल किसने विकसित की? तो ये DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना, इसके द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने इसको विकसित किया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल एस्ट्रा, इसको नाम दिया गया, है ना। ये भारत द्वारा विकसित पहली हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। ये टर्मिनल सक्रिय रडार होमिंग के साथ मध्य पाठ्यक्रम जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रदान करता है। एस्ट्रा को 10 किलोमीटर 6.2 मील की दूरी पर लंबी दूरी के लक्ष्य और 110 किलोमीटर 68 मील की दूरी तक दोनों छोटी दूरी के लक्ष्यों की सगाई के लिए अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एस्ट्रा को जो है 10 किलोमीटर की लंबी दूरी और 110 किलोमीटर की दूरी तक दोनों छोटी दूरी के लक्ष्यों की अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर लक्ष्य हासिल करने के में सक्षम करने के लिए बनाई गई है, यह डिज़ाइन की गई है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अनाज के बारे में कौन सा ऑप्शंस गलत है, इसमें से 4 ऑप्शंस में कौन सा गलत है ना। तो एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया क्या था क्वेश्चंस। बाकी अनाज के बारे में, अनाज जो है खाद्य कृषि उत्पाद होते हैं और इनके उनके, है ना, इन्हें उनके बीज के लिए उगाया जाता है। अनाज एक बीजपत्री परिवार से होते हैं। अनाज जो है फलों की परत या पतवार के बिना जुड़ा एक छोटा कठोर सूखा बीज होता है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज पाए जाते हैं और अनाज जो है आमतौर पर वसा में कम होते हैं। अनाज की उत्पत्ति करीब 10,000 साल पहले नवपाषाण जो क्रांति है इसके समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, ये वर्ल्ड जो इन्वायरमेंट डे है, इसकी शुरुआत कब हुई थी वैट की? तो ये हुई थी 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी 1972, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। यह सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 के बीच में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संबंधों पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े मामलों में सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा है किस अनुच्छेद में ये है? तो आर्टिकल 22 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, इसमें गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े कुछ मामलों में सुरक्षा के अधिकार से जुड़े प्रावधान है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, है ना, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के मुद्दे को भी संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र 12मासी जो नदी है ये कौन सी है? तो कावेरी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र 12मासी नदी है कावेरी। ये नदी कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है यहाँ से निकलती है और तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य से होकर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। कावेरी जो नदी है सिंचाई और पन बिजली उत्पादन के लिए अहम जल स्रोत माना जाता है। ये सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है। इसका जिक्र प्राचीन जो ग्रंथ है शास्त्र इनमें भी देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मिले थे हमने सारे के सारे लगभग आपको कवर करवा दिए हैं इस चैप्टर में। क्लियर है? आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। अगर आप 2025 के लिए स्पेशल तैयारी करें तो जरूर से एनरोल कर लीजिएगा, जो पैटर्न आपका बनाया सेम टू सेम पैटर्न पर बेस्ड है, लेटेस्ट पैटर्न पर। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसकी प्राइस अब 2025 के लिए स्पेशली बढ़ेंगी। तो अभी सिर्फ उन 50 रुपये जिन्होंने करना है कर लीजिएगा, नहीं करना है तो फिर प्राइस आपकी बढ़ेंगे तो उसमें आप कर लीजिएगा बड़ी प्राइस में, है ना। ये SSC GD 2025 के लिए स्पेशल है। इसकी जो प्राइस है 79 रुपीज़ है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 25+ नए FLTs मिलेंगे और टोटल जो FLTs मिलेंगे यहाँ पर ये आपको 50+ मिलेंगे, है ना। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो 500 से ज़्यादा टेस्ट, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, ई-बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप सभी पेड कोर्स में जाकर चेक करें। आप सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं, आप इतना बता रहे हैं, और वहाँ पर ऐप में चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा बता रहे हैं। तो आप जो है टेस्ट सीरीज में जाकर चेक करें, इसलिए ज़्यादा प्राइस दिखा रहा है। आप पेड कोर्स में जाकर चेक करें, वहाँ पर प्रॉपर प्राइस आपको दिखेगी जो हम बता रहे हैं वो, और आपको सारा कंटेंट एक जगह व्यवस्थित तरीके से मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जाकर चेकआउट करिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है और आप
यहाँ से इनरोल करके गाइज अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, काफ़ी हद तक अपना जो स्कोर है यहाँ से इम्प्रूव आप कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि आगे पीछे आपको इनरोल करना ही है। तो आप देर किस बात की, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कांटेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न को समझने के लिए डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। फिर भी एक बार डेमो दे लीजिएगा ताकि आपके शंका का समाधान हो जाए। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जाकर भी आप चेकआउट कर लीजिएगा बाई वन अपने अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पे अभी आपको मिल जाएगी। अगर लेट करेंगे तो हो सकता है ये प्राइस आगे बढ़ भी जाए। चलिए, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।